हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाला एडिटोरियल, पे वॉल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। और जैसे कि हम लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन करते हैं, कुछ कमेंट्स मुझको आए थे कि मैम आप ग्रामर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हो। तो ग्रामर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ग्रामर में ना बताऊँ इसमें ज़्यादा, क्योंकि फिर क्या होता है कि रीडिंग का जो फ्लो होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो हम रीडिंग करेंगे, लाइन टू लाइन करेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। और आप अगर इसमें 3-4 महीने लगा देते तो आप देखेंगे कि आपकी जो रीडिंग है बहुत इवॉल्व हो गई है, काफ़ी सुधर गई है, इंप्रूवमेंट आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी क्वेरीज जरूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज ये वाला जो आर्टिकल है, इसकी जो वोकैबलरी है हम साथ साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरी, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अच्छा, पे वॉल क्या होता है? पे वॉल मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी देखते हैं, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ भी वेबसाइट में जाते हैं, तो वो आपसे सब्सक्रिप्शन मांगता है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको करना पड़ता है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसको कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो पे वॉल का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसका जो ई पेपर है उसके लिए हमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आप एक सर्टेन अमाउंट देते हैं। ओके, तो पे वॉल का मतलब ये होता है। ठीक है, टू गिव अ, टू पे अ सर्टेन, अब मतलब आपको चार्ज करना पड़ता है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू एक्सेस ऑनलाइन कंटेंट। ठीक है, रिमूविंग यूपीआईज फ्री नेचर विल नॉट ओनली बी अनपॉपुलर बट ऑल्सो अनफेयर। रिमूविंग यहाँ पे क्या है? ये जीरेंट फॉर्म है। ठीक है, जीरेंट फॉर्म आपको पता है क्या होती है? जीरेंट फॉर्म जब भी हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को नाउन की तरह यूज करते हैं और एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरेंट फॉर्म। ठीक है, तो रिमूविंग यूपीआईज फ्री नेचर, यूपीआई का जो फ्री नेचर है, ठीक है, यूपीआई जो फ्री में आप इसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, तो इसका जो यूपीआई जो फ्री है, विदाउट एनी चार्ज है, विल नॉट ओनली बी अनपॉपुलर। ये क्या नहीं होगा? सिर्फ अनपॉपुलर ही नहीं होगा। अनपॉपुलर मतलब डिसलाइक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसको कोई पसंद नहीं किया जाएगा, बल्कि ये क्या होगा? बट ऑल्सो अनफेयर, पर अनफेयर भी होगा। ठीक है, ठीक नहीं होगा, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। ऑफ कोर्स पसंद नहीं आएगा। जैसे अब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसमें चार्ज नहीं देना पड़ता अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं, पर जब आपको उसमें चार्ज लगने लग जाएगा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो यूपीआई यूज करे, है ना? तो यही बात बोल रहे हैं कि वो अनफेयर है, वो सही नहीं है लोगों के लिए, फॉर आम जनता, फॉर कॉमन पीपल, हमारे जैसे लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं। तो पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट्स, अब ये यहां देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या होता है हमारा? ये कंजंक्शन होता है, उसके थ्रू इन्होंने टू क्लॉजेस को हम उसको थ्रू जोड़ते हैं। ठीक है, the government's decision to allow banks and payment processors to levy a charge on UPI transactions while still pending has already led to several policy questions। सरकार का जो ये फैसला है, गवर्नमेंट एपोस्ट्रॉफी ऐसा आ गया, तो सरकार का जो फैसला है अलाउ करने का, क्या अलाउ करने का? बैंक्स और पेमेंट के जो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो प्रक्रिया होती है बैंक के थ्रू, और पेमेंट जो हम करते हैं, पेमेंट प्रोसेसर्स, ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे यूपीआई के थ्रू हम करते हैं, टू लेवी अ चार्ज। ये क्या बोल रहे हैं? उनको ये जो बैंक हैं और जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, उनको गवर्नमेंट का जो फैसला है वो उनको अलाउ करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो? टू लेवी अ चार्ज, कि आप एक चार्ज ले सकते हो। ठीक है, लेवी मतलब क्या होता है? लेवी मतलब होता है टू ऑफिशियली इम्पोज अ टैक्स और चार्ज। ठीक है, टू ऑफिशियली इम्पोज अ चार्ज और टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स आप ऑफिशियली ले सकते हो। तो सरकार का ये सरकार ने इस फैसले को अलाउ, मतलब सरकार का ये फैसला है कि वो बैंक और पेमेंट प्रोसेसर्स को उन्होंने ये हक दे दिया है कि वो
किसी भी कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन मतलब जो लेन देन होता है पैसे का, उसमें वो क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, एक चार्ज लगा सकते हैं लोगों के ऊपर, वाइल स्टिल पेंडिंग, या अभी, जबकि, वाइल यहाँ पे क्या मतलब है, जबकि वो स्टिल मतलब अभी भी क्या है, पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब अभी भी उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है इन्होंने, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कोई घोषणा नहीं की है कि भैया अब ये चार्ज लगेंगे। has already led to several policy questions। अब ये देखिए, ये जो has है ना, ये किसके ऊपर आ रहा है, ये किसकी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है द गवर्नमेंट्स डिसीजन की, ठीक है, इसकी ये इसका सब्जेक्ट है। तो क्या बोल, द गवर्नमेंट डिसीजन हैज ऑलरेडी लेड टू सेवरल पॉलिसी क्वेश्चंस, ठीक है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसने पहले ही बहुत सारी पॉलिसी क्वेश्चन के ऊपर ये लेड टू, मतलब लेड का मतलब क्या है यहाँ पे, हैज ऑलरेडी लेड टू सेवरल पॉलिसी क्वेश्चन, के बहुत सारे पॉलिसी के जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनकी तरफ को लीड कर रहा है, ठीक है। लेड होगी वो आपकी सेकंड फॉर्म, तो लेड कर रहा है, ठीक है, लीड जा रहा है जिसको आप बोलते हो, लेड कर रहा है, उसका एक डायरेक्शन ले रहा है। नो ऑफिशियल डिसीजन हैज येट बीन अनाउंस्ड, यहां तक कि अभी कोई ऑफिशियल डिसीजन तो अनाउंस ही नहीं किया गया है। हैज बीन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। नो ऑफिशियल डिसीजन हैज येट बीन अनाउंस्ड, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। बट द प्रेपरेशंस आर एपरेंट, पर जो प्रेपरेशंस है, प्रेपरेशंस यानी कि जो तैयारियां हैं, वो क्या है, एपरेंट है। एपरेंट का क्या मतलब होता है, स्पष्ट है, विजिबल है, क्लियर है, ठीक है, विजिबल है, दिख रही है साफ साफ, ठीक है, ऑब्वियस है, क्लियर है। Okay, the only official change that has been made is the amendment to the Payment and Settlement System Act that will not allow the government to notify which types of transaction can attract a charge। तो the only official change, जो एक official change अभी दिखा है, ठीक है, change यानी कि जो बदलाव दिखा है, that has been made, that यहाँ पे relative pronoun है, official change के लिए use हुआ है, और इसकी जो वर्ब है वो ये है, has been made। has been made आ गया पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो जो अभी ऑफिशियली एक जो बदलाव हुआ है, हैज बीन मेड, जो बनाया गया है, मेड आ गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म, इज द अमेंडमेंट, ये संशोधन, ठीक है, ये बदलाव, संशोधन या फिर बदलाव, आप अमेंडमेंट मतलब होता है बदलाव करना, ठीक है, संशोधन हिंदी में हम इसको बोलते हैं, संशोधन करना किस चीज में, टू द पेमेंट पे हुआ है, और सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहे, सॉरी, टू द पेमेंट एंड, ये क्या है, एक सिस्टम्स एक्ट इन्होंने निकाला है, ये अमेंडमेंट इन्होंने निकाला है, दैट विल नाउ अलाउ, जो अब क्या करेगा, अलाउ करेगा, विल आ गया, करेगा, क्या अलाउ करेगा, द गवर्नमेंट टू नोटिफाई, अलाउ द गवर्नमेंट को अलाउ करेगा, ठीक है, टू नोटिफाई, कि वो नोटिफाई कर सकते हैं, वो बता सकते हैं लोगों को, नोटिफिकेशन दे सकते हैं, विच टाइप ऑफ, कि कौन से टाइप का, किस तरह का जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, तो चार्ज को डिजर्व करेगा, चार्ज यानी कि जो टैक्स मांगेगा, कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन। तो ओवरऑल क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई है कि भैया चार्ज लगेगा ही लगेगा, इतना टैक्स होगा ही होगा, ठीक है, बट ये अभी तक इनका पर ये अपरेंट है, मतलब ये स्पष्ट है कि ये करेंगे इस चीज को, और यहां तक कि घोषणा नहीं हुई, पर एक जो ऑफिशियल इन्होंने चेंज किया है, ऑफिशियली चेंज किया है एक अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो सरकार है, ये जो एक्ट है, ये सरकार को एक हक देता है, एक राइट देता है कि वो नोटिफाई कर सकती है लोगों को कि कौन से टाइप का जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसमें कितना चार्ज लगेगा, कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन पर्सन के ऊपर ही ओवरऑल पूरा भार आएगा। This was done through the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, which was passed in the Lok Sabha recently without a debate. This was done, अब क्या बोल रहे हैं कि ये किया गया था, this was done, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ गया सिंपल पास्ट टेंस का, थ्रू, किसके द्वारा, थ्रू मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 के थ्रू इसको किया गया, ठीक है, इसमें ये वाला अमेंडमेंट लाया गया। विच वॉज, जो कि, विच के आ गया रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए यूज हुआ है इस वाले बिल, इस अमेंडमेंट बिल 2026 के लिए। विच वॉज पास्ड इन द लोकसभा, जो कि लोकसभा में पास किया गया रिसेंटली ही, बिना किसी डिबेट के, मतलब कोई डिस्कशन नहीं हुआ किसी के, इस मतलब इसके बारे में किसी से बात नहीं कही है, किसी के, इन्होंने किसी से मतलब अपने आप में ही किसी से बात नहीं की, और कोई डिस्कस नहीं किया, कोई डिबेट नहीं हुआ कि भैया बहुत सारे वो लीडर्स होते तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते, पर इन्होंने इसके बारे में कुछ वो ही नहीं किया, डिबेट नहीं किया, और इसको
पास कर दिया बिना किसी से पूछे, ठीक है, विदाउट अ डिबेट, और हाल ही में पास किया। रिसेंटली मतलब हाल ही में कहां पे पास किया? लोकसभा में, विच वॉज पास, पैसिव वॉइस हो गया। बिफोर दिस लॉ यूपीआई एंड रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस वर एक्सप्रेसली एग्जाम्ड फ्रॉम एनी चार्जेस। इस लॉ से पहले, इस कानून से पहले यूपीआई और रुपे का जो डेबिट कार्ड जो ट्रांजैक्शंस होता था वो क्या होता था? एक्सप्रेसली मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से, आराम से, इजीली, एग्जाम्ड मतलब फ्री था, ठीक है, फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एनी चार्जेस, किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं लगता था अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे पहले। गवर्नमेंट सोर्सेज से दैट द चार्ज कुड बी अलाउड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन। अब ये क्या बोल रहे हैं? सरकार के जो कुछ सूत्र हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज मतलब सरकार के सूत्र को कहना है, से दैट मतलब कहना है कि जो चार्ज है कुड बी अलाउड, ये हो सकता है, उन पे लग सकता है। अलाउड मतलब लग सकता है उन पे, कुड बी अलाउड आ गया, पैसिव वॉइस हो गई मॉडल वर्ब की, ठीक है। कुड बी अलाउड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पे अलाउ हो सकता है जो कि कंडक्ट किए जाते हैं, जो किसके जो कंडक्ट किए जाते हैं, जो लार्ज मर्चेंट्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पे ही जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ट्रांजैक्शंस पे ही होगा, ये उसी पे लागू किया जाएगा। विद टर्नओवर्स, जिनका जो टर्नओवर्स है, टर्नओवर्स का मतलब होता है कि उनकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ग्रॉस सेल है, ठीक है। टर्नओवर्स मतलब ग्रॉस सेल जो होगी उनकी, ग्रॉस सेल मतलब कुल बिक्री जो है उनकी, ठीक है, ऑफ मोर देन, कितनी होगी? 1 करोड़ और 1.4 करोड़ से ज्यादा होगी, उन पे ही लगेगा, इनका ये कहना है, ठीक है। एंड फॉर ट्रांजैक्शन, और कौन से ट्रांजैक्शंस पे लगेगा? जो कि 2000 रुपए से ज्यादा के वैल्यू के होंगे, ठीक है। अबव मतलब ज्यादा के वैल्यू, इन वैल्यू मतलब उसके ज्यादा के वैल्यू में होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है? ये फिर से कॉमन पर्सन का, आम आदमी ही टैक्स भरेगा हर जगह, ठीक है। यहां पे भी हम टैक्स भरने वाले हैं अब, ठीक है। तो आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में? आप इसको मतलब इन माय पॉइंट ऑफ व्यू तो ये तो बिल्कुल गलत है। हम ऑलरेडी इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं हर एक चीज में, ठीक है। अब हम इसमें भी टैक्स देंगे तो एक आम आदमी का क्या ही उसके पास बचेगा, ठीक है। कॉमन पर्सन इज ऑलवेज आउट ऑफ पॉकेट रहता है ना। तो अब क्या है कि अब हम इस पे भी पेमेंट करेंगे तो भाई क्या ही होगा। अब आप देखिए वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं, ये जो स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, अब इन सबके पास यूपीआई है जो डायरेक्ट इनके बैंक में मनी जाती है, तो कितना प्रॉफिटेबल है और कितना इसको एक्सेस करना कितना इजी है। पर अगर अब इस पे भी चार्ज लग जाए तो कोई भी नहीं देना चाहेगा, कोई भी यूज नहीं करना चाहेगा ये वाला प्लेटफॉर्म। दिस वुड लिमिट द चार्ज टू ओनली अबाउट 5%। अब क्या बोल रहे हैं? ये जो चार्ज होगा ये कितना लिमिट होगा? वुड आ गया तो अभी फ्यूचर की बात हो रही है, पर जो अभी इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे इन्होंने वुड लगा दिया, ठीक है। अदरवाइज विल लगाते अगर बिल्कुल सर्टेन होता। द चार्ज, तो क्या बोल रहे हैं? ये जो चार्ज है वो कितने लिमिट में जाएगा, कितने तक सीमित रहेगा? लगभग ओनली अबाउट मतलब लगभग सिर्फ इतना 5% पे ऑफ ऑल यूपीआई ट्रांजैक्शन, जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होगी उन पे 5% का, ठीक है। यहां तक लिमिट उन्होंने बताई है। हाउएवर, हालांकि द अमेंडेड लॉ, जो ये संशोधित लॉ है, अमेंडेड मतलब जो संशोधित लॉ है, ठीक है, जो संशोधित कानून है, गिव्स द गवर्नमेंट, सरकार को क्या देता है? अमेंडेड लॉ क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब हो गई, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या बोल रहे हैं? ये जो संशोधित लॉ है ये क्या देता है सरकार को? एक एबिलिटी, एक सक्षमता देता है, ठीक है, एक क्षमता देता है, ठीक है, एक कैपेसिटी देता है। किस चीज की? टू वाइडन कर सकते हैं, मतलब इसको ये ब्रॉड कर सकते हैं अपने से स्कोप को, इस चीज को ये क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। द फियर ऑल्सो इज दैट, एक डर ये भी है, द फियर ऑल्सो इज दैट, फियर यहाँ पे देखिए नाउन है, ठीक है। एक ये डर भी है कि जो मर्चेंट है, मर्चेंट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है, ठीक है, विल पास, सिंपल फ्यूचर का टेंस है कि मर्चेंट क्या करेंगे? इस कॉस्ट को कंज्यूमर पे इंपोज कर देंगे, इंपोज मतलब थोप देंगे, ठीक है। कंज्यूमर से ओवरऑल कौन पिसता है आगे लास्ट में? कॉमन पर्सन, एक आम आदमी ही पिसता है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो मर्चेंट्स हैं वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं से निकालेंगे इस चार्ज को, तो वो किस पे थोप देंगे? ये कंज्यूमर्स पे थोप देंगे, ठीक है। आप कितने का सामान ले रहे हो उस पे पहले ही आप जीएसटी देते हो, फिर अब ये मर्चेंट्स जो है इसमें और कुछ लगा देंगे, तो भैया ओवरऑल इन्फ्लेशन कहां पहुंचेगा ये इसको तय करता है, ठीक है। हु विल, अब ये कंज्यूमर के लिए हु आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु विल मूव बैक टू कैश, जो कि क्या करेगा फिर? जैसे मैंने आपको भी बताया था वो कैश की तरफ चला जाएगा, ठीक है। चलो भैया कैश दे दो, पैसे फालतू के क्यों देने हैं हर एक चीज में। विच रिमेन्स फ्री टू यूज, जो क्या रहता है? फ्री रहता है यूज करने के लिए। विच अगेन रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिमेन्स हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा सेंटेंस है। अच्छा, ये जो वर्ब है, ये वाली वर्ब
इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस और फ्री टू यूज, फ्री रहता है। दैट सेड जो कहता है द इशू मस्ट ऑल्सो बी लुक्ड एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेमेंट इकोसिस्टम। अब ये क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है, दिस इशू मतलब ये जो मुद्दा है, मस्ट किस लिए यूज होता है कि करना ही होगा, आप एक ऑब्लिगेशन है, इस मॉडल को हम इस तरह से यूज करते हैं। मस्ट ऑल्सो बी आ गया, लुक्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस है किस चीज के, कि ये जो मुद्दा है इसको उस नजरिए से भी देखना चाहिए, उस परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब परसेप्शन, नजरिए से भी देखना चाहिए। कौन से नजरिए से? पेमेंट का जो इकोसिस्टम है, पूरा जो इंडिया है वो डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है ना, और कितना इजी हो गया है हर एक, आप अपने रिलेटिव को मिनटों में, सेकंड्स में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर बैठे हो, आप कहीं जॉब करते हो बाहर, तो अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि आप कैश पैक करके दो, वो पोस्ट ऑफिस में जाओगे फिर ऐसे दोगे। अब ट्रांजैक्शन कितना ईजी हो गया, ये पूरे इकोसिस्टम पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। पेमेंट इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मतलब पेमेंट का जो वातावरण है, ठीक है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका प्रोसेस है उस पे, ठीक है। यूपीआई वॉज मेड फ्री इन 2020। यूपीआई को क्या गया था? वॉज मेड, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया हमारा। तो यूपीआई को 2020 में क्या किया था? इसको फ्री करा हुआ था, फ्री था ये जब बनाया गया था इसको। ये मेक मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द पेमेंट्स प्लेयर्स, अब ये पेमेंट्स प्लेयर्स कौन है? जो इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हैव आर्ग्यूड, उन्होंने अपना ही तर्क दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दैट दे हैव बीन बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रनिंग यूपीआई सिंस देन मतलब तब से वो क्या कर रहे हैं, जब से 2020 में इसको फ्री था ये 2020 से, सॉरी। तो ये जो इनके जो ये सब करते हैं, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, पेमेंट प्लेयर्स, उनका ये तर्क है कि वो कब से इसको यूपीआई को मेंटेन करने के लिए और रन करने के लिए भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। ये बेयरिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे भुगतान कर रहे हैं, सह रहे हैं। बियर का मतलब होता है एंड्योर, ठीक है, और यहां पे इसका मतलब भुगतान कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट तो यही दे रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए यूपीआई को। एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा रिसेंटली सेड, जैसे कि जो रिजर्व आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने हाल ही में कहा है कि somebody has to pay, कि भाई किसी को तो पे करना ही है, ठीक है। हैज टू पे करना ही है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इसका हम कि आपको ये करना ही, आई हैव टू गो देयर, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं, मुझे वहां पे जाना है, ठीक है, मुझे जाना ही है वहां पे, इस तरह से। तो किसी को तो पेमेंट पे करना ही है इस चीज के लिए, फॉर यूपीआई के लिए। प्रिज्यूमेबली मतलब क्या होता है? प्रोबेबली, ठीक है, शायद से, प्रोबेबली लगभग, या फिर क्या बोलते हैं, परहैप्स बोल सकते हो आप इसको, शायद। क्या है कि ही मेंट का यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, कि उनका क्या मतलब है कि दैट, की somebody, कि किसी को शुड, किसी ना किसी को शुड नो लॉन्गर, कौन नहीं है वो? somebody। इस somebody से उनका क्या मतलब है कि वो और कोई नहीं, वो हम लोग होंगे, ठीक है। कौन लोग होंगे? नो लॉन्गर भी, नो लॉन्गर मतलब अब वो नहीं होंगे, नो लॉन्गर मतलब अब कौन नहीं होंगे? पेमेंट प्रोसेसर्स और बैंक्स इसको पे नहीं करेंगे यूपीआई के सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। पहले तो यही भुगतान कर रहे थे इसका, पर अब इसको मेंटेन करने के लिए, पर अब ये नहीं होंगे, बल्कि कौन होगा? एक आम आदमी होगा, ठीक है, हम लोग होंगे। हाउएवर द बर्डन ऑफ द, अब ये देखिए कि अब पहले तो पूरा बता दिया है इस ऊपर वाले पैराग्राफ में कि ऐसा ऐसा है पूरा, ठीक है, ऐसी ये सारे इन्होंने फैक्ट्स बता दिए, सारे तथ्य बता दिए कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। अब जब हाउएवर आ जाता है ना सेकंड वाले उसमें, तो आप देखिएगा कि इसका ना वो जो ऑथर है वो उसका उल्टी चीज बताएगा, उल्टी इन द सेंस की वो उसको अब क्रिटिकल मोड में चला जाएगा ऑथर, ठीक है। ऑलमोस्ट हर आप देखेंगे हर एडिटोरियल में इस टाइप का होता ही है। However, the burden of the cost has not solely been borne by these players. Borne क्या है यहाँ पे? Bear, bore और borne। इसका क्या मतलब है कि भुगतान किया जाता है या सहा जाता है, किसके द्वारा? अब क्या बोल रहे हैं? हालांकि ये जो कॉस्ट है, ये जो जितना भी इसका कॉस्ट आता है, हैज नॉट सोलेली मतलब अकेले, ठीक है, अकेले कौन नहीं भरता? ये प्लेयर ही नहीं भरते, इनके द्वारा ही नहीं भरा जाता है, ठीक है। हैज नॉट और ये बीन आ गया, सोलेली देखिए यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो अकेले इनके द्वारा ही नहीं भरा जाता है, भरा गया है, बल्कि हम भरते हैं, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं। टैक्स पेयर्स आर ऑलरेडी
बेयरिंग सम ऑफ इट, जो टैक्स पेयर हैं वो ही इसका कुछ भाग पे करते हैं, ऑलरेडी हम ही करते हैं भाई। इन 2021 2021 में द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम, गवर्नमेंट ने एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड आ गया, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और ये इंट्रोड्यूस्ड इसकी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अ स्कीम, एक स्कीम को, वेयर जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, इट पेड, जहां पे ये इट किसके लिए यूज हुआ है, गवर्नमेंट के लिए, इट पेड, कितना पे किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, फिर से सिंपल पास्ट टेंस का, इसने कितना पे किया, दीज पेमेंट प्रोसेसर्स, इन पेमेंट प्रोसेसर्स को और बैंक्स को इन्होंने पे किया था, सरकार ने ही पे किया था। और सब्सिडी, एक सब्सिडी टू पार्शियली कवर, जिसने पार्शियली मतलब आधा कवर किया था द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस की, मतलब आधा कवर किया था जितना भी कॉस्ट प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस करते हो, अप टू कितना 2000 डन बाय स्मॉल मर्चेंट्स, जो कि स्मॉल मर्चेंट्स के द्वारा किया गया। तो ओवरऑल बात यह है कि जो सरकार के पास पैसा आता है वो कौन सा होता है, वो हम जो टैक्स पे करते हैं वही तो पैसा होता है, तो हमारा ही तो पैसा है जिससे सरकार ने इनको किया था पेमेंट। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी पेड अबाउट 11,349 crore on this, with another rupees 2,000 crore budgeted from 2026-27। सरकार ने पहले ही, सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब हो गई पेड, ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो सरकार ने पहले ही किया है 11,000, अबाउट मतलब लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 11,349 करोड़ पहले ही इस पे किया है, विद और अनदर मतलब एक और पेमेंट किया, मतलब एक और बजटेड इन्होंने, और बजट पे भी इसको शामिल किया 2000 करोड़ का 2026 और 2027 में, ठीक है। तो देखिए आपकी टोन कैसा है, ऑथर की थोड़ी क्रिटिकल और एनालाइज कर रहा है कि ये फैक्ट है और उसके बाद भी हम ये हो रहा है। द क्वेश्चन इज वेदर, अब प्रश्न ये है कि वेदर यहां पे कैसे यूज हुआ है, कि, ठीक है, दैट एक कंजंक्शन की तरह सेंटेंस को जोड़ रहा है। द क्वेश्चन इज वेदर, क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर और मर्चेंट्स शुड बी आस्क्ड टू पे एन एडिशनल चार्ज व्हेन सम ऑफ द टैक्सेस आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब देखिए कि अब पहले ही सरकार ने इतना पैसा दे दिया है इनको, उसके बावजूद भी अब हमें ही बोला जा रहा है और मर्चेंट्स को, बिजनेसमैन को ही बोला जा रहा है कि वही शुड बी आस्क्ड, उनसे ही लिया जाएगा, एडिशनल चार्ज शुड बी आस्क्ड। क्या हो जाएगा, ये मॉडल वर्ब आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, शुड मतलब होना चाहिए, शुड मतलब होता है चाहिए, सजेस्ट कर रहा है कि उनको ही सजेशन दिया जा रहा है हम लोगों को कि वही एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे भाई इसके लिए, व्हेन सम ऑफ देयर टैक्सेस, जबकि जो उनका जो टैक्सेस है आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, ठीक है, यूज फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए पहले ही हमारा पैसा यूज किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हमें पे थोपे जा रहे हैं इतना ज्यादा टैक्स। देयर इज ऑल्सो सम एंगर, यहां पे कुछ एंगर भी है, कुछ गुस्सा है, ओवर द परसेप्शन, इस नजरिए पे, परसेप्शन मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस नजरिए पे, कि जो दैट आ गया कि द गवर्नमेंट पुश्ड, सरकार क्या कर रही है, पुश कर रही है लोगों को, ठीक है, लोगों को थ्रो करिए किस, कहां पे, पीपल टुवर्ड्स यूपीआई, जहां पे सरकार ने पहले ही लोगों को पुश किया था, मतलब सरकार का ही किसके थ्रू पुश किया था, डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। कहां पे पुश किया था, यूपीआई के, आप भैया यूपीआई ट्रांजैक्शन करो, और डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी लगा दी थी इन्होंने, उसके बाद इस सरकार ने, फिर उसके बाद सब लोगों ने यूपीआई यूज करना शुरू कर दिया, और अब यही बोल रहे हैं कि हम पे चार्ज कि अब हम ये, अब कि हमको अब इस पे चार्ज देना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज आर्ग्यूड, इन्होंने क्या किया, आर्ग्यू किया, यानी कि अपना तर्क रखा है इन्होंने, दैट सच अ चार्ज, कि ऐसा जो चार्ज है, ठीक है, विल हेल्प पेमेंट प्लेयर्स, कि वो क्या करेगा भाई, पेमेंट प्लेयर्स को हेल्प करेगा इन्वेस्ट करने, कहां पे इन्वेस्ट करेंगे वो, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके इनोवेशन में और सिक्योरिटी में, किसके, यूपीआई को और अच्छा बनाएंगे और इसमें इनोवेशन करेंगे, नई नई तकनीकें लाएंगे, इसको सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो ये किसका है, ये कौन बोल रहा है, ये फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है हमारी, ठीक है। बल्कि होता क्या है कि हम ही पहले से ही टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम पे और थोपा जा रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं। द आरबीआई हैज द रिसोर्सेज टू पे, आरबीआई के पास पहले से ही रिसोर्सेज हैं कि वो यूपीआई के डेवलपमेंट को पे कर सके, मतलब यूपीआई का भैया आपको डेवलपमेंट करना है तो आरबीआई के पहले के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इतना पैसा है कि भैया वो इतना पैसा उसमें लगा सकता है उसके डेवलपमेंट में, यूपीआई के डेवलपमेंट पे। यूजिंग दिस, अब ये यूजिंग दिस किसके लिए यूज हो रहा है, इन रिसोर्सेज के लिए यूज हो रहा है, कि अगर वो पैसा यूज करता है, यूजिंग दिस वुड एंटेल मतलब शामिल करेगा किस चीज को, एक स्मॉल रिडक्शन होगा, स्मॉल रिडक्शन मतलब कमी आएगी किस चीज में, इन द वास्ट सरप्लस, एक जो बहुत बड़ा सरप्लस, सरप्लस मतलब
बहुतायत, ठीक है, आपके पास ज्यादा, पहले से ही ज्यादा है, ठीक है, तो अगर वो रिसोर्सेज आरबीआई यूज करता है, इसका यहां से कनेक्शन है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, कि दिस वुड, तो ये क्या होगा, ये जो पैसा अगर यूपी वो देता है आरबीआई, तो उसके पास जो वास्ट सरप्लस है, एक वास्ट मतलब बड़ा जो सरप्लस है, उसमें बहुत हल्का सा रिडक्शन आएगा, बहुत हल्की सी कमी आएगी, दैट इट ट्रांसफर, जो कि वो किसको ट्रांसफर करता है, सेंटर को, यानी कि केंद्र सरकार को देता है, हर साल देता है, ठीक है। केंद्र सरकार के पास पैसा कहां से आता है, हमारे टैक्स से आता है, ठीक है, और वही टैक्स आरबीआई, मतलब आरबीआई वो सब वो करता है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा पैसा उसमें लगा देगा तो उसको क्या जाएगा, है ना, बट इट वुड सेफ, अगर वो ऐसा करता है तो ये क्या कर सकेगा, इट वुड सेफ, ठीक है। अभी ये वो कर रहा है, सोच रहा है इस बारे में, तो सर्टेन नहीं है, सिर्फ एक अजम्पशन है, बट इट वुड सेव द गवर्नमेंट, पर ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को सेव करेगा, गवर्नमेंट को एक सेफ्टी मेजर्स पे लेके जाएगा, फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ता हुआ एडवर्ब है, अनपॉपुलर एडजेक्टिव है, इस डिसीजन पे नाउन है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का ये जो अनलाइकली मतलब जो डिसलाइक करने वाला, जो कि कोई भी इससे सहमत नहीं होगा ओवरऑल, तो ये जो अनपॉपुलर डिसीजन है, इससे सरकार बच सकती है, ठीक है। लोगों का जो फिर उनके ऊपर जो रोष है वो थोड़ा सा फिर कम हो मतलब वो इसके अगर ये आ जाएगा तो उससे थोड़ा सा रोष कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कौन पिसता है, कॉमन पर्सन, आम आदमी ही पिसता है। तो अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा और आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया, तो अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।